हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। मित्रों, ये पुस्तक जो लिखी गई थी, अंग्रेजी में लिखी गई थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पुस्तक लिखी थी। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के समय भारत की जेलों में रह करके, अंग्रेजों की जेलों में रह करके उन्होंने इस पुस्तक को लिखना प्रारंभ किया था और यह पुस्तक कक्षा 8 के लिए हिंदी की एक पूरक पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के रूप में ली गई है, जो कि इसका भारत एक खोज का जो एक हिंदी रूपांतरण यहाँ पर किया गया, हिंदी अनुवाद ये यहाँ पर आपके लिए है, भारत की खोज। आइए इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है, इस पुस्तक को अलग अलग भागों में, पाठों में बांटा गया है। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर है वह है अहमदनगर का किला। तो आइए अहमदनगर का किला हम पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू जी? लिखते हैं, ये जो भाग लिखा गया है, ये भाग लिखा गया है 13 अप्रैल 1944 को। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी? लिख रहे हैं, यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। शुक्ल पक्ष जब 15 दिन चंद्रमा दिखाई देता है तो वो शुक्ल पक्ष होता है, और जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अंधेरी रातें होती हैं, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। तब से हर बार नया चांद उगता है, तो जैसे मुझे याद दिला दिया जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि चांद के हिसाब से मुझे पता चलता है कि 1 महीना हो गया, क्योंकि पहले शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है और 1 महीना पूरा हो जाता है जब दोबारा से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि मुझे पता चलता है मेरी जेल में क्या हो गया, कारावास में 1 महीना पूरा हो गया, बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जो चांद है मेरे बंदी जीवन का क्या है, अस्थाई साथी बन गया है, और ये मुझे याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अर्थात जो ये कारावास का जीवन है, ये भी कभी ना कभी समाप्त होगा और फिर से उजाला होगा, सुख के दिन आएंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा इसका भाग आ जाता है, अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी शुरू कर दिया। कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जैसे मैंने दूसरी जेलों में बागवानी का काम किया, तो मैंने इस जेल में भी क्या, बागवानी का काम प्रारंभ कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, तो अहमदनगर किले की जो मिट्टी थी वो बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां देखी हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं यहाँ की घटना एक बहुत याद की जाती है। वो कौन सी घटना है? अहमदनगर के किले की घटना वो है, यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। नेहरू जी बताते हैं, खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए
प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और ना ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। नेहरू जी कहते हैं कि गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। नेहरू जी अतीत के दबाव की बात करते हैं, बोलते हैं दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोंटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव और मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी है, हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। देखो, पहले अपने आप क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, सवाल उठाते हैं नेहरू जी, और बाद में उत्तर भी देते हैं कि मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो ये जो पहला जो अहमदनगर का किला जो चैप्टर है उसको हमने पढ़ा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। आइए इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 9वीं जेल यात्रा का वर्णन किया गया है। यह जेल अहमदनगर जिले की थी, अहमदनगर के किले की थी। इस जेल में आए नेहरू जी को कितना समय हुआ था? अभी हमने पाठ में पढ़ा कि इस जेल में आए हुए नेहरू जी को 20 महीने से अधिक का समय हो गया था। प्रश्न आता है, अहमदनगर के किले का चांद नेहरू जी को क्या याद दिलाता था? तो अहमदनगर के किले का चांद नेहरू जी को याद दिलाता था कि उनके जेल का 1 महीना और बीत गया है तथा अंधेरे के बाद उजाला होता है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, किले की जेल में लेखक ने क्या काम शुरू किया? तो नेहरू जी ने अहमदनगर के किले की जेल में दूसरी जेलों की तरह बागवानी का कार्य शुरू किया। वह प्रतिदिन तपती धूप में कई घंटों फूलों की क्यारियां बनाते थे। अब प्रश्न आता है कि यहाँ की मिट्टी कैसी थी, अहमदनगर के किले की मिट्टी कैसी थी? तो अहमदनगर के किले की मिट्टी बहुत खराब थी। यहाँ की मिट्टी पथरीली, पुराने मलबे
और अवशेषों से भरी हुई थी। प्रश्न संख्या 6, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी कहानी जुड़ी हुई है? उत्तर हो जाएगा अहमदनगर के किले के साथ चांद बीबी नामक एक सुंदर महिला के साहस की कहानी जुड़ी हुई है। उसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 7 आता है, खुदाई में नेहरू जी को क्या मिला? तो खुदाई के दौरान नेहरू जी को जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। प्रश्न संख्या 8 है, अतीत का दबाव कैसा होता है? तो उत्तर हो जाएगा अतीत का दबाव अच्छा हो या बुरा दोनों ही रूपों में अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू भी होता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लेखक किस किस का वारिस है? तो लेखक बताते हैं कि लेखक उन सब का वारिस है जिसे मानवता ने हजारों सालों में हासिल किया है। वह मानवता की विजयों, पराजयों, साहसिक कार्यों आदि का उत्तराधिकारी है। प्रश्न संख्या 10 आता है, लेखक क्या अनुभव करता है? उत्तर हो जाएगा लेखक यह अनुभव करता है कि वह मानवता की विशिष्ट विरासत को लिखना तो चाहता है, पर विषय की जटिलता और कठिनता उसे भयभीत करती है। उसे लगता है कि वह इस विषय को केवल सतही तौर पर ही छू सकेगा। प्रश्न संख्या 11 आता है कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कितनी बार जेल गए और अहमदनगर के किले में वे कितने महीने बंदी रहे? तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुल 9 बार जेल गए थे। वे अहमदनगर के किले में 20 महीने से भी अधिक समय तक बंदी रहे थे। प्रश्न संख्या 12 आता है, अहमदनगर के किले के साथ कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो अहमदनगर के किले के साथ एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है। इस किले के साथ चांद बीबी की बहादुरी एवं उसकी मृत्यु की घटना जुड़ी हुई है। चांद बीबी ने स्वयं तलवार उठाकर अकबर की शाही सेना का मुकाबला करके इस किले की सुरक्षा की थी, किंतु अंत में चांद बीबी की हत्या उसके अपने ही एक आदमी ने कर दी थी। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक को खुदाई में क्या मिला और उसे यह कार्य क्यों रोक देना पड़ा? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक को क्यारियों के लिए खुदाई करते समय जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले। उन्हें कुछ गुंबदों तथा इमारतों के ऊपरी हिस्से भी दिखाई दिए। वे और अधिक खुदाई करना चाहते थे, परंतु उनके पास अच्छे औजार नहीं थे। साथ ही जेल के अधिकारियों ने उन्हें इस कार्य की अनुमति नहीं दी थी। फलस्वरूप नेहरू जी को कार्य रोकना पड़ा। अगला प्रश्न आता है, कुदाल छोड़कर नेहरू जी ने क्या करना प्रारंभ किया? नेहरू जी ने अपना समय कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाया। जब उन्हें जेल के अधिकारियों ने खुदाई के कार्य की अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और लिखने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने जो कुछ अनुभव किया उसे वे अपने शब्दों में उतार देना चाहते थे। प्रश्न संख्या 15 है, अतीत का दबाव से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा अतीत के दबाव से अभिप्राय अपने बीते हुए समय, अपनी परंपराओं, सभ्यता एवं संस्कृति का अपने ऊपर पड़ने वाला प्रभाव है। इसे हम अपनी विरासत भी कहते हैं, जिसे हम अपने हजारों वर्ष के लंबे समय से प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 16 आता है कि लेखक ने क्या लिखने के लिए अपनी कलम उठाई? अंतिम प्रश्न है, उत्तर देखेंगे। लेखक ने भारतवर्ष के इतिहास अतीत के विषय में लिखना का योजना बनाई। लेखक भारतवर्ष के अतीत के विषय में लिखना चाहता था, जिससे हमारा वर्तमान सही हो सके। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि हमारी विरासत में कोई खास बात है जो अद्भुत या अनोखी न होकर भी हमारे जीवन में समाई हुई है, जिससे हमारा वर्तमान बना है और भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने भारत की खोज के प्रथम चैप्टर को पढ़ा और पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद उसके प्रश्न उत्तरों को देखा। मित्रों, फिर मिलेंगे, अगले पार्ट को पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।